Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and this is our second class of informatic practices. Welcome to our channel EduSkills, and today's our topic is data structure in pandas, जो कि है सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम। तो अब हम चलते हैं अपनी बुक की साइड और उसमें देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पैंडास। डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर हम पहले देखें डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा, दोनों वर्ड का मीनिंग आप लोगों को मालूम है। किसी भी डेटा को एक फॉर्म में चेंज करना, उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करना, उसे डेटा का स्ट्रक्चर, या ये यहाँ पर डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। ए डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा, वैल्यूज़ एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट आइडिया। इट इनेबल efficient storage, retrieval and modification to the data. For example, we have already worked with a data structure and array in NumPy in class 11th. क्लास 11th में आपने एंड एरे जो पढ़ा होगा वो क्या था, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर था जो NumPy की लाइब्रेरी का एक फंक्शन था। ओके, सो रिकॉल कर सकते हैं उसको आप, अगर 11th में आपने नहीं पढ़ा है तो आप सर्च कर लीजिए और 11th वाले में देख लीजिए। रिकॉल द एस विद विच वी कैन स्टोर, एक्सेस एंड अपडेट द डेटा using a NumPy array. Two commonly used data structure in pandas that we will cover in this book. और हमारे कोर्स में और आपके सिलेबस में भी वही दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इस सीरीज़ में, जो हम इन वीडियो सीरीज़ में कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है सीरीज़ और दूसरा है डेटा फ्रेम। ओके, तो सीरीज़ भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो जब भी क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि व्हाट इज़ सीरीज़ या व्हाट इज़ डेटा फ्रेम, तो आपका आंसर क्या होगा? सीरीज़ इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर। ओके, ये दो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हमारे और आपके सिलेबस में हैं 12th के। ओके, अब हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को, कि सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ की यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन। ए सीरीज़ इज़ ए वन डायमेंशनल एरे। एरे क्या होता है? एरे आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर एक बार शॉर्ट में बताते चलूँ। एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, क्लास के बच्चों के रोल नंबर हैं जो एक वेरिएबल के अंदर रखे हुए हैं। अब रोल नंबर जाहिर सी बात है कि डिजिट में होंगे, कैरेक्टर में नहीं होंगे, स्ट्रिंग नहीं होंगे। 1 2 3 4 एक ही टाइप के होंगे, ये सब इंटीजर होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो फ्लोट में भी होगा रोल नंबर। किसी का भी रोल नंबर 2.3 नहीं होगा, किसी का भी रोल नंबर 3.5 नहीं होगा, या किसी का रोल नंबर S1 नहीं होगा, S2 नहीं होगा, ऐसा किसी का रोल नंबर नहीं होगा। सबके एक ही डेटा टाइप के होंगे। वो क्या होंगे? या तो इंटीजर होगा या फिर सबके नेम्स कैरेक्टर में होंगे, नेम्स में किसी का नंबर नहीं आ रहा होगा। तो एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक एरे के अंदर हम सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वन डायमेंशनल है सीरीज़ जो है, वो वन डायमेंशनल है, 1D एरे है। मतलब इसमें क्या है, इसमें हमें सिर्फ रो शो करेगी, कॉलम्स नहीं आएंगे, कॉलम्स हमें बनाकर नहीं देंगे, रोज़ आएंगे। आप देख सकते हैं नीचे जो एग्जांपल में अगर दिखाया हुआ है तो इंडेक्सिंग आ रही है 1 0 अर्नब 1 2 3 4 और नेम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या है? रोज़ आ रही हैं। एक तो इंडेक्स वाली है और वैल्यू है। ये वैल्यू हमने इंसर्ट कराई है, इंडेक्स वाली ऑटोमेटिकली आई है। अब इस इंडेक्स को कैसे चेंज करना है, इस इंडेक्स पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सब हम इस सीरीज़ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम सब उसमें देखेंगे। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। इसमें एरे कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप, इंट फ्लोट, बट किसी एक का ही लेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एरे में इंटीजर डेटा भी पड़ा हुआ है और फ्लोटिंग भी पड़ा हुआ है और स्ट्रिंग भी पड़ा हुआ है। नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को, कलेक्शन को एरे बोलते हैं। विच बाय डिफ़ॉल्ट हैव न्यूमेरिक डेटा लेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं, जो एरे की इंडेक्सिंग होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। एरे इंडेक्स, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में भी, क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि एरे इंडेक्स या सीरीज़ के इंडेक्स कहाँ से, कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट उस पर 1 कर देते हैं, जबकि वो करेक्ट आंसर उसका 0 है। 0 से स्टार्ट होती है एरे की इंडेक्स। ओके, द डेटा लेबल एसोसिएट विद द पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। इसे इंडेक्स बोल रहे हैं हम। वी कैन ऑल्सो असाइन ए वैल्यू ऑफ अदर डेटा टाइप एज एन इंडेक्स। मतलब कि हम इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, दूसरी डेटा टाइप भी उसमें असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 की जगह हम यहाँ पे इंडेक्स ABCDEF भी ला सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। वी कैन ऑल्सो असाइन, ओके, वी कैन इमेजिन ए पैंडा सीरीज एज ए कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। हम
एक पैंडास की सीरीज़ को अगर सपोज करना चाहें कि वो सीरीज़ कैसे बनती है, एक स्प्रेडशीट के कॉलम की तरह समझ लीजिए आप उसे। स्प्रेडशीट कैसे बोलते हैं? एक्सेल को। MS एक्सेल के जो स्प्रेडशीट आती है, मैं दिखा दूँ आपको। ओके, ये जो वाइट एरिया है, जो रो एंड कॉलम्स का कलेक्शन है, इसे स्प्रेडशीट बोलते हैं हम। ओके, ये स्प्रेडशीट है, तो इसकी एक कॉलम की तरह ये जो कॉलम है ABCD, ये सब कॉलम्स हैं, इनको हम बोल रहे हैं। वी कैन इमेजिन ए पेंडास सीरीज एज ए कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। एग्जाम्पल ऑफ ए सीरीज कंटेनिंग नेम ऑफ ए स्टूडेंट इज गिवन बिलो। देखिए ये एक रो में, एक कॉलम में आ रहे हैं सारे, ठीक है, एक कॉलम है हमारे पास सिंगुलर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्रिएशन ऑफ सीरीज, या फिर इसी तरीके से डेटा फ्रेम है, बट डेटा फ्रेम के बारे में अगर हम देखें, क्योंकि हमारे कोर्स में हमने यहाँ पे लिखा है डेटा स्ट्रक्चर, हमें दोनों देखने, सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम। अब सीरीज़ के बारे में हम जो आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम डेटा फ्रेम को भी देख लेते हैं, डेटा फ्रेम के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। डेटा फ्रेम, ये अभी ऑपरेशन सीरीज़ के ही चल रहे हैं, 2 सीरीज़। अब यहाँ से हमारा डेटा फ्रेम स्टार्ट हुआ। डेटा फ्रेम क्या होता है ये भी आज हम देख लेते हैं। ये एक ओवरव्यू है, जब हम डीप में पढ़ेंगे इन दोनों चीज़ों को तो अच्छे से आप लोगों की समझ में आएंगी। समटाइम्स वी नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अब तक हम जो कर रहे थे वो सिंगल कॉलम था स्प्रेडशीट का, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। ए टाइम दैट इज़ वी नीड टू प्रोसेस द टेबुलर डेटा, फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ ए क्लास, आइटम इन ए रेस्टोरेंट, रिजर्वेशन चार्ट ऑफ ए ट्रेन, etc. Pandas store such tabular data using a data frame। मतलब सीरीज़ में तो हम एक रो की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे थे, बट पैंडाज में क्या कर सकते हैं, हम एक टेबुलर फॉर्म में उसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ए डेटा फ्रेम इज़ ए 2 डायमेंशनल लेबल डेटा। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। इसमें जैसे सीरीज़ 1 डायमेंशनल है, सीरीज़ में सिर्फ रोज़ हैं, एक सीरीज में बस रो होगी, लेकिन डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है, इसमें रो भी होगा, कॉलम भी होगा, मतलब एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी। ओके, लाइक ए टेबल ऑफ MySQL। MySQL आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, हालांकि अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे वाली यूनिट MySQL ही है, हमारी डेटाबेस क्वेरीज आएंगी। इट कंटेन रो एंड कॉलम, जैसे कि MySQL में अगर आप लोगों ने, जिन बच्चों ने देखा है वो समझ जाएंगे कि कंटेन कैसे करते हैं उसमें रो एंड कॉलम्स। एंड देयरफॉर हैज़ बोथ ए रो एंड कॉलम इंडेक्स। बोथ मतलब कि रो की इंडेक्स अलग होती है और कॉलम की इंडेक्स अलग होती है, दोनों के पास इंडेक्स भी होती हैं। ईच कॉलम कैन हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, etc। ओके, डेटा फ्रेम में हर कॉलम में एक अलग टाइप की वैल्यू हो सकती है, बट सीरीज़ में ऐसा नहीं है। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल कैसे हो रहा है। असम एक उन्होंने स्टेट का नाम दिया है, और फिर क्या है, जियोग्राफिकल एरिया स्क्वायर किलोमीटर में वो दे दिया है, एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट और उतना साइज़ दे दिया है। ये रो की इंडेक्स हैं, और स्टेट और ये GA और ये एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट स्क्वायर किलोमीटर, ये कॉलम की इंडेक्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स 1 2 3 में ही हो, ABCD में ही हो, इंडेक्स ऐसे भी हो सकती है, हम इधर की इंडेक्स भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। बट जब अब हम कल उसकी सीरीज़ के ऑपरेशंस को पढ़ेंगे तो हम उसे यूज़ करेंगे कैसे करना है। ओके, और एक और चीज़ जो रह गई थी आई थिंक, वो भी हमने शायद, मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार और उसे दिखा दिया जाए कि आपको जो ये PIP पैंडास जो इंस्टॉल करना है, ये जो पैंडास इंस्टॉल करना है ये कहाँ करना है, ये आपके कंप्यूटर में लोकल डिस्क C में जहाँ आपका पाइथन है, पाइथन में स्क्रिप्ट फोल्डर है, उसके अंदर ही इंस्टॉल करना है आपको। ओके, देख रहे हैं आप, आपको कैसे जाना है। अच्छा, उसमें आपको CMD यहाँ पे टाइप करना है। CMD आप टाइप करेंगे, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको CD डॉट CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, एंटर प्रेस करना है। देखिए हम एक डायरेक्टरी पीछे आ गए, फिर CD डॉट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, हम आ गए पीछे। अब हम देखें ऊपर दिख रहा होगा आपको ये पाथ, हम C के अंदर हैं, अब हमें यहाँ पाइथन 37 में जाना है, तो हम लिखेंगे CD चेंज डायरेक्टरी पाइथन 37। ज़रूरी नहीं है कि आपके में पाइथन 37 ही नाम से सेव हो सकता है आपने पाइथन का नाम चेंज कर लिया हो और उस नाम से सेव कर लिया हो, बट जो भी नाम होगा आपको वही लिखना है। ठीक है, मैं पाइथन 37 के अंदर आ गया। इसके बाद मुझे लिखना है CD स्क्रिप्ट। देखिए स्क्रिप्ट नहीं होगा, वहाँ पे स्क्रिप्ट्स होगा, ध्यान से देखिएगा, और स्क्रिप्ट्स ही लिखना है। कैपिटल स्मॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, स्मॉल से भी लिख सकते हैं और कैपिटल से भी लिखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है।
ओके, एंटर प्रेस किया, मैं स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आ गया। जब स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर मैं आ गया तो वहाँ पे मुझे लिखना है pip इंस्टॉल पेंडास। एंटर प्रेस करूँगा, क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है इसलिए वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखा देगा, और अगर आपके में पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो वो रिक्वायरमेंट देखिए लिखा हुआ आ गया ऑलरेडी सेटिस्फाइड, वो आपको शो कर देगा और डाउनलोडिंग होके फ़ौरन आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा पेंडास। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है अगेन pip इंस्टॉल numpy। जब numpy लिखेंगे, एंटर करेंगे तो numpy आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए उसने नोटिफिकेशन दे दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट है आपको लिखना है इंस्टॉल pip matplotlib। ये आपको करना है डेटा फ्रेम के लिए। ओके, इंस्टॉल, ओके मैंने इंस्टॉल pip बात में करना, pip इंस्टॉल matplotlib, एंटर प्रेस किया। सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये सारी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मेरे में है, मेरे में तीनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ओके, सो numpy भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैंने matplotlib भी लाइब्रेरी वो इंस्टॉल कर रखी है, और पेंडास भी इंस्टॉल कर रखा है। रही बात पाइथन को डाउनलोड करने की, तो पाइथन आप लोग क्योंकि 12th क्लास में, तो आई थिंक आप लोगों ने पाइथन डाउनलोड कर लिया होगा, और नहीं किया है पाईचार्म है या कोई और सा सॉफ्टवेयर है तो भी आप उसमें इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। पाइथन जिसे डाउनलोड नहीं करना आता है वो देख ले, python.org पे जाना है आपको, एंटर प्रेस करना है, ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। आपको डाउनलोड में जाना है, विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको खुल के आएगा, जो कि अभी मेरा सही से नहीं आया, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, सही से नहीं खुल रहा है, वरना यहाँ पर वो पूरा लेबल्ड आ जाते जैसे फॉर्म में आता है, कोई इशू नहीं है। आपको पाइथन 3 रिलीज़ डाउनलोड करना है, ठीक है, कोई भी 2 वाला वर्जन मत करिएगा डाउनलोड, क्योंकि फ्यूचर पाइथन 3 है, आने वाले वक्त में अब भी और आने वाले टाइम में भी पाइथन 3 ही पे ही वर्क हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी पाइथन 3 या आगे जितने भी वर्जन आएंगे उन पे होगा, पाइथन 2 की तरफ पीछे कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, जो आगे वाले वर्जन्स हैं, जो आने वाले टाइम में हैं, जो फ्यूचर है, हमें उसे सीखना है, क्योंकि हमें पास्ट की तरफ नहीं बढ़ना है। ओके, सो आप 3.7, 3.8, 3.2, 3.1, 3 पॉइंट वाले कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए ईजिली। आप उस पर क्लिक करेंगे। अब इनमें से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा क्लिक करना है, कौन सा वाला डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न 32 बिट और 64 बिट का मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं। आप अपने कंप्यूटर पे जाइए, माई कंप्यूटर हो आपके में लिखा हुआ या कंप्यूटर हो, राइट क्लिक करके उस पर प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ चेक करिए कि आपका सिस्टम 64 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर 32 बिट का है। मेरा 64 बिट का है, तो 64 बिट वाले विंडो इंस्टॉलर पे आप क्लिक करेंगे तो पाइथन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, सो ईज़िली जब इंस्टॉल कर लेंगे आप और उसका पाथ आप अच्छे से देख लेंगे कि किस फोल्डर में आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपको CMD के थ्रू उस फोल्डर तक जाना पड़ेगा और वहाँ पे PIP कमांड के थ्रू पेंडास, numpy और मैटप्लॉटलिब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वहाँ पर। numpy आई थिंक उसमें पहले से ही आता है 3 पॉइंट वाले जितने भी वर्जन्स हैं, बट पेंडास वाली लाइब्रेरी और डेटा स्ट्रक्चर पेंडास वाली लाइब्रेरी और जो दूसरा मैटप्लॉटलिब है ये दूसरी लाइब्रेरी, ये दोनों आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे डाउनलोड करके। ओके, डाउनलोड वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब आप PIP कमांड के थ्रू करेंगे। ओके, सो ये PIP कमांड के थ्रू आप कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी तो हाउ टू इंस्टॉल करके वो बना दूंगा एक वीडियो। तो ये 2 डेटा स्ट्रक्चर आज हमने पढ़े। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, अब वो क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से चाहे नोट कर लीजिए या याद मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? तो आप क्या कहेंगे? डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा, वैल्यूज़ एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा। ओके, अगर उसका वर्क पूछा जाए या ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप आगे भी लिखेंगे। इट इनेबल एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन टू द डेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी वर्क विद ए, ओके ये नहीं लिखेंगे आप ये वाली लाइन। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? पहली सवाल बनता है यहाँ पर। वो डेटा स्ट्रक्चर हमारे क्या हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ सीरीज़, तो सीरीज़ इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ डेटा फ्रेम क्वेश्चन आ जाए तो डेटा फ्रेम इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर। ओके,
सीरीज़ में और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है? सीरीज़ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इससे पहले जो हमने पढ़ा था इंस्टॉल, जो पाइथन की लाइब्रेरीज़ पढ़ी थी, उनके भी क्वेश्चन यही बन रहे थे कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज़, लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज़ होती क्या हैं? तो पाइथन लाइब्रेरीज़ कंटेन ए कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल दैट अलाउ अस टू परफॉर्म एनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल्स प्रोग्राम फॉर इट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या करना है, हमारा जो वर्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सम, ये एग्जांपल है सिर्फ, आपको सम करना है एक 2 नंबर्स का, तो 2 नंबर्स का सम करने के लिए आप पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, आप एक सिंपल सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं SUM सम। सम में आपने लिख दिए वो 2 नंबर्स और उसने सम कर दिया, आपने कोड तो नहीं लिखा, बट क्या किया आपने, जो प्री डिफाइंड कोड था, जो पहले से ही लिखा हुआ कोड था, उसे आपने बस यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद आपने उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के बाद आपने उसका काम ले लिया, आपने कोई कोड टाइप नहीं किया, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि डिटेल्ड में प्रोग्राम आपको नहीं लिखना पड़ा, बस एक शॉर्टकट के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू आपने अपना काम कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज़ और विद प्रैक्टिकली सीरीज़ बनाना सीखेंगे कि हाउ टू मेक सीरीज़ पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं, इस तरीके की सीरीज़ कैसे बनाएंगे। क्रिएशन ऑफ सीरीज़ हमारा अगला टॉपिक होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सीरीज़ है हमारा अगला टॉपिक। उस सीरीज़ में हम देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। सीरीज़ और डेटा फ्रेम आज हमने देख लिए हैं, देखा जाए तो हमने ये दोनों चीज़ें देख ली हैं। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो सीरीज़ करेंगे, क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम एंड एरे, फ्रॉम डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम सीरीज़ को क्रिएट करते हैं। ओके, सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट कर दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।